संसार में सजग रहने की आवश्यकता। संसार का बाजार धोखों से भरा हुआ है। यदि हम यहां सोच समझकर कदम ना रखें और खरे खोटे की पहचान ना करें, तो हम आसानी से धोखा खा सकते हैं। इसलिए संतजन हमें उपदेश करते हैं कि हमें विवेक से काम लेना चाहिए और नकली गुरुओं के फेर में ना पड़कर सच्चे गुरु की सेवा भक्ति करनी चाहिए। जिस प्रकार अंधा व्यक्ति हाथ में आए हुए हीरे को भी फेंक देता है या कमल की सुगंधी से अनभिज्ञ भौरा कुई के फूल से ही लिपटा रहता है, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति भी नाम को छोड़कर विषय वासनाओं के पीछे भागता रहता है। जिस प्रकार केवल हंस ही दूध को पानी से अलग कर उसे पी सकता है, उसी प्रकार केवल विवेकी पुरुष ही संसार के विषय भोगों को छोड़कर परमार्थ का आनंद ले सकता है। अज्ञानवश अहंकार का शिकार होकर जीव मैं मेरी के मोह में पड़ा रहता है और मनुष्य जीवन प्राप्त करने के अपने मूल उद्देश्य को भूल जाता है। पर यह संसार का कच्चा रंग थोड़े ही दिनों में उतर जाता है और मनुष्य अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद कर अंत में काल के हाथों कष्ट पाता और रोता बिलखता है। विषयी व्यक्ति यदि कभी परमार्थ में लगता भी है तो उसे यह बेचैनी होती है कि अंदर का पर्दा तुरंत क्यों नहीं खुलता। पर विषयों से पूरी तरह छुटकारा पाए बिना इतनी जल्दी अंदर का पर्दा भला कैसे खुले। काल के वश होकर वह बिना समझे बूझे नकली गुरु की सेवा में लगता है, जो गुड़ देने का वादा करके अंत में उसे ईंटों से मारता है, अर्थात लाभ का दिलासा देकर अंत में हानि पहुंचाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सजग होकर सच्चे सद्गुरु की खोज करें और उनसे शब्द यानी नाम का भेद प्राप्त कर नाम भक्ति की साधना में लगे। तभी हम इस दुर्गम संसार सागर को पार कर सकते हैं। बहुत पंसारी हाट में घटबड़ सौदा पास, लेना होए सो लीजिए परख धनी के दास। जो परखे सो पारखी, ज्ञान रतन की साट। बिन पारख का बोझ है, चला उठाए खाट। तहां ज्ञान नहीं खोलिए, जहां निगुरच हाट। उल्टी आप विचारिए, चलो समुझ के बाट। संसार रूपी बाजार में बहुत से दुकानदार हैं। सभी अपना अपना कम ज्यादा सामान बेच रहे हैं। इस बाजार में परमात्मा के सच्चे भक्त को पहचान कर सामान खरीदना चाहिए, अर्थात दुनिया में परमार्थ का ज्ञान देने का दावा करने वाले बहुत से लोग हैं, जो प्रभु प्राप्ति के अलग अलग मार्ग बताते हैं। जिज्ञासु को उनमें से सच्चे संत या महात्मा को पहचानना है। पारखी जीव रत्नों के बदले ज्ञान लेता है, अर्थात वह कीमती सांसारिक वस्तुओं को देकर भी परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। जहां ज्ञान को पहचानने वाला ना हो, वहां पर ज्ञान की चर्चा बेकार है। ज्ञानी जन वहां से अपना बिस्तर समेटकर चल देते हैं। निगुरों के बीच प्रभु प्राप्ति के ज्ञान को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस ज्ञान की कीमत का पता ही नहीं होता। ऐसी स्थिति में ज्ञानी जनों को अपने ध्यान को अंदर में मोड़कर अपने आप में ध्यान लगाना चाहिए। उन्हें भले बुरे लोगों से भरे संसार में सोच समझकर सही मार्ग पर चलना चाहिए। हरनी सिखावे हिरन को, सुनो हमारे पीव। बिचारे बन मह बसो, फांस डारेगा ग्रीव। हिरनी अपने हिरन को समझाते हुए कहती है कि प्रिय, हमारी बात ध्यान से सुनो। इस जंगल में सोच समझकर रहो, क्योंकि शिकारी कभी भी तुम्हारे गले में फंदा डाल सकता है। यदि हम इस संसार के आकर्षणों में खो जाएंगे, तो काल किसी भी समय अपना फंदा हमारे गले में डाल देगा। जड़ मूरख मन को चिन्हो, चिन्हो वेद का अंत। साधु चिन्हो, सतगुरु चिन्हो, तबे बनेगा संत। तुम पहले
इस जड़ और मूर्ख मन को पहचानो। फिर वेद को पहचानो, जिसका अंत ब्रह्म पद तक है। फिर साधु को पहचानो, जिसकी पहुंच त्रिकुटी के पार 10वें द्वार तक है। और तब सतगुरु को पहचानो, जो अंतिम पद सतलोक में पहुंच चुके हैं। जब तुम्हें इन सब की पहचान हो जाएगी, तब तुम संत बन जाओगे। संत सतगुरु को कोई संत ही पहचान सकता है। ज्यों लग ज्ञान दृष्टि नहीं आवे, पारख बिना ही रा बिसरावे। लेही उठाए देही जिमडारी, संग्रह शक्ति विषय व्यभिचारी। जब लग सिकल साफ नहीं नैना, चक्षु विहून का देखे एना। मरुचा मैल ब्रह्म भौ छीना, ज्यों से वार जल करे मिलीना। कंज पुंज की खबर न जाना, ममता बैली विषय लपटाना। कुमदिन कला भवरा रस पागा, पदम प्रगास बास नहीं लागा। मृग मद मात घास कह ढूंढा, भटकी भवन में परा अगूड़ा। संसृत जल पै भीतर रही, हंस वंश गुण इम कर गहई। हंस वंश गुण गहिर है, मान सरोवर जाही। चतुर चित सो काग है, क्यों मुक्ताहल खाही। जब तक ज्ञान दृष्टि नहीं खुलती, तब तक मनुष्य अंधे व्यक्ति की तरह हाथ में आए हुए हीरे को बेकार समझकर जमीन पर फेंक देता है। अर्थात मूर्ख लोग यानी परमार्थ से अनभिज्ञ लोग हीरे के समान अमूल्य इस मानव जीवन का महत्व न समझकर नाम भक्ति और प्रभु भक्ति को छोड़कर माया के विषय भोगों को जुटाने के विचार में ही खोए रहते हैं। जब तक व्यक्ति की दृष्टि पारमार्थिक अभ्यास से मंझकर स्वच्छ नहीं होती, वह अंधे की तरह संसार के सपने को देखता रहता है। जिस प्रकार काई जल को गंदा कर देती है, उसी प्रकार जब तक अंतर में मैल की जंग लगी हुई है, तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। जीव रूपी भौरे को परमात्मा रूपी कमल का ज्ञान तो है नहीं, वह ममता रूपी बेल के साथ ही लिपटा रहता है। जीव रूपी भौरा माया रूपी कुईं के फूल में ही उलझा रहता है, वह परमात्मा रूपी कमल की सुगंधी नहीं लेता। मृग की अपनी नाभि में कस्तूरी होती है, पर वह उसे घास में ढूंढता हुआ भटकता रहता है। इसी प्रकार परमात्मा भी हमारे अंतर में स्पष्ट रूप से विद्यमान है, पर हम उसकी खोज में बाहर भटकते फिर रहे हैं। जिस प्रकार दूध और पानी के मिले होने पर केवल हंस ही दूध को पानी से अलग करके उसे पी सकता है, उसी प्रकार केवल विवेकी पुरुष ही संसार के विषय भोगों को छोड़कर परमार्थ का आनंद ले सकता है। केवल हंसों को ही मोती की परख होती है और वे ही मानसरोवर में जाकर निवास करते हैं। धूर्त या चालाक कौवे मोती नहीं खा सकते। उसी प्रकार चालाक मन रूपी कौवे के अनुसार कार्य करने वाले लोग भी प्रभु भक्ति के मोती को नहीं प्राप्त कर सकते। केवल परमार्थ के सच्चे जिज्ञासु ही वे हंस हैं जो परमात्मा रूपी मोती को पाने के लिए सतलोक रूपी मानसरोवर को जाते हैं। संसार के विषय वासनाओं में फंसे लोग वहां कैसे जा सकते हैं और परमात्मा को कैसे पा सकते हैं? मिथ्या जीव गए जम के द्वारा, जन्म जन्म भर में संसारा। मरकट मुट्ठी ज्यों जड़ को ज्ञाना, त्यों त्यों बधिक काल नियाराना। ज्यों ज्यों वृद्ध होत तन छीना, त्यों त्यों माया बिखै रस भीना। थकत चरण चल चंछु न सूझै, बिखम बान उर अंतर रूझै। सर जोर काल निकट नियराना, मृतक अंध तन भीतर समाना। पकर प्राण के कष्ट अति दीन्हा, तपत शिला पर तावन लीन्हा। धर है झुलाव है फेर देह डारी, बहुत कष्ट देह ते ही मारी। तहां कोई नहीं राखन हारा, जम जीव बांध नरक में डारा।
निर्गुण नह से प्रीति न लाई, आगत करहि न भजन उपाई। सतगुर गुर नाही पहचाना, नाही संत सेवा लपटाना। झूठी माया के पीछे भागते रहने वाले जीव जन्म जन्मांतरों तक संसार में भटकते रहते हैं और मृत्यु के बाद यमराज के द्वार पर जाते हैं। जिस प्रकार तंग मुंह वाले बर्तन में बंदर की कसकर बंधी हुई मुट्ठी फंस जाती है और शिकारी उसे पकड़ लेता है, इसी प्रकार मनुष्य भी जीवन भर माया के विषय भोगों में उलझा रहता है। मृत्यु आकर उसे दबोच लेती है। मनुष्य शरीर जैसे जैसे बूढ़ा होकर कमजोर होने लगता है, माया के विषयों के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है। यद्यपि उसके पांव इतने कमजोर हो चुके होते हैं कि उसे चलना भी मुश्किल हो जाता है, आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर भी विषय भोगों के भीषण बाण उसके हृदय को बेधते रहते हैं। काल मृत्यु का बाण चढ़ाकर उसके पास आ पहुंचता है और इस प्रकार जीव के शरीर में समाकर उसे मृत्यु के अंधेरे में धकेल देता है। वह जीव को बहुत कष्ट देता और मारता है। उसे दहकते हुए पत्थर पर जलाया जाता है, पकड़कर झुलाया जाता है और फिर पटका जाता है। क्योंकि मनुष्य जन्म में ना तो प्रियतम परमात्मा से प्रेम किया, न मृत्यु आने से पहले भजन किया, न सद्गुरु की अंतर में पहचान करके उन्हें अपना गुरु धारण किया और न संतों की सेवा में ही लगा, अतः मृत्यु के बाद कोई भी उसे बचाने वाला नहीं होता। यमराज उसे बांधकर नरक में डाल देता है। सो गए नरक की खान में, जो जस करे उपाय। जन्म कोटि भर मत फिरे, मूर्छ मूर्छ पछताए। जैसा उन्होंने अपने मनुष्य जन्म में किया, उसके अनुसार उन्हें आखिर नरकों में जाना पड़ा। करोड़ों जन्मों तक वे अनेक योनियों में भटकते फिरे और दर्द से तड़प तड़प कर बेहोश होकर पछताते रहे। सतगुर खोज करे जो कोई, सत के नाव बिराजे। कहें दरिया टूटे ना फाटे, बिन गुण जल में छाजे। जो कोई सच्चे गुरु की खोज करता है, वही सच की नाव पर बैठता है। यह नाम रूपी सच की नाव ना टूट सकती है, ना फट सकती है। यह बिना रस्सी के संसार सागर से जीवों को पार ले जाती हुई सुशोभित होती है। तेरो कपरा नहीं अनाज, दया करही जब बरसे पानी। तबे बने सब साज। कंचा पिंड कंचन में लागा, बचन परा सब भोरा। कठिन काल आवे सर साजे, अब नहीं फौज बटोरा। खर्चहु खाहु दाया करु प्राणी, परसहु सतगुर पाव। मानुख जन्म दुर्लभ है भाई, फिर ऐसो नहीं दाव। मैं करत महल के भीतर, ममता बैली कुगंधा। छीन लेई तब छेके न कोई, कलिप मरहुगे अंधा। बह बह मुआ बैल की नाई, घर ही कोस पचासा। फिरे फिरंग फहम नहीं आवे, जेव नर करे तमासा। संत नकीब कहे निसबासर, सुनहु श्रवण सत बाता। कहें दरिया दर खोजहु प्राणी, जो द्रुम होत निपाता। हे मनुष्य, इस संसार के अन्न वस्त्र पर तुम्हारा कोई दावा नहीं है। परमात्मा दया करके जब जल बरसाता है, तभी अन्न तथा वस्त्र उत्पन्न होते हैं और सारे काम होते हैं। तुमने मां के गर्भ में परमात्मा की भक्ति करने का जो वादा किया था, उसे भूल गए हो और इस नश्वर शरीर को केवल धन दौलत इकट्ठी करने में लगाए हुए हो। विकराल काल जब अंत समय में मृत्यु का बाण चढ़ाकर आता है, तो उस समय उसका सामना करने के लिए तुम अपनी फौज क्यों नहीं बटोरते? हे प्राणी, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, यह अवसर बार बार नहीं मिलता। अतः अपने ऊपर दया करो और अपने खाने पीने का खर्च चलाते हुए सतगुरु की शरण लो। अरे नादान, मैं करते हुए
तुम्हारे अंदर ममता की दुर्गंध फैलाने वाली बेल पनप गई है। जब काल तुझे सब कुछ से अलग कर तेरा यह शरीर भी छीन लेगा, तब तुझे इस संसार से जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तब तुम रो रो कर मर जाओगे। तुम बार बार तेली के बैल की तरह जोते जा रहे हो और घर में ही रोज 50 कोस चलते हो, यानी संसार के चक्कर में उलझे हुए हो। काल तुम्हारे पीछे फिरता रहता है, पर तुम्हें समझ नहीं आती। संत दिन रात बार बार उपदेश करते हैं कि हे प्राणी, यह सच्ची बात सुनो। इससे पहले कि यह शरीर रूपी वृक्ष बिना पत्तों का होकर गिर जाए, यानी तुम्हारी मृत्यु आ जाए, तुम परमात्मा के दर की खोज कर लो। हरिजन करहु विवेक विचारी, नहीं कछु आया ना साथ चलन के, धन बित सुत जग नारी। लाल फूल एह सूल के सागर, सुगना की मति मारी। उड़ी गो भुआ भरम की ढेरी, मूर्छित भया दुखारी। मरकट मूठी गांठ जब लागी, जम ने फंद पसारी। माल जाल औ भूमि भवन, सब अब किम कहो हमारी। मृग दवन दाया नहीं चीन्हे, जल बिन लागी कारी। भक्ति बिना जो भ्रमित भवन में, जम जिव बांधी पछारी। सरबस हार जीव जह डायव, हाथ जुआरी झारी। कहें दरिया एह निपट दागा है, सतगुर शब्द बिचारी। हे प्रभु भक्तों, सोच विचार करके देखो, इस संसार में ना तो हमारे साथ कुछ आया था और ना ही धन संपत्ति, पुत्र, स्त्री आदि कुछ भी साथ जाएगा। तोते की बुद्धि मारी गई, सेमल का सुंदर लाल फूल उसके लिए कष्ट का सागर बन गया। जब वह सेमल के फल पर चोंच मारता है तो रुई उड़ जाती है, उसके हाथ कुछ नहीं आता, वह दुख से मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार संसार के लुभावने पदार्थों में सुख ढूंढने की कोशिश जीव के लिए कष्ट का कारण बनती है। अंत में उसके हाथ कुछ नहीं आता। जैसे तंग मुंह वाले बर्तन में से खाने की चीज निकालने की कोशिश में बंदर की मुट्ठी बर्तन में फंस जाती है और वह पकड़ा जाता है, उसी प्रकार काल ने जीव के लिए फंदा डाल रखा है। आखिर संसार की धन संपत्ति के जंजाल और जमीन, घर आदि को कैसे अपना कह सकते हैं? जैसे धूप मृग पर कोई दया नहीं करती और वह उसकी लपट में पानी का भ्रम होने पर कष्ट पाता रहता है, इसी प्रकार जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वे संसार में भटकते रहते हैं तथा उन्हें यमराज बांधकर पटकता है। जैसे सब कुछ हारा हुआ जुआरी हाथ झाड़कर चल देता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय जीव का सब कुछ छूट जाता है। दरिया साहिब कहते हैं कि यह संसार निरा धोखा है, अतः सच्चे गुरु के बताए शब्द पर ध्यान दो। नर तुम सतगुर सत्य न चिन्हा, धन संपत्ति एह तप का बल है, दाया सबन ते भीना। घर में जोर जबर है बाघिन, वोए कभी नाही डरती। जबे सुने परमारथ की गति, तबे झपट के लरती। तासो प्रीत करहु निस्बासर, बसन झलाझल गहना। वोए तुम है प्राण प्यारी, वोए हाकिम तुम सहना। मैन मजीठ महल के भीतर, बिखै बैल तन फूला। तापर लता बहुत लपटाना, बड़ व्याधि जमसूला। यह मन मूरख ममता मद है, चढ़ी चरख 84। कहें दरिया अजहूं चित चेतहु, काट कर्म की फांसी। हे मनुष्य, तुमने सतगुरु और उनकी दया से प्राप्त होने वाले सच्चे नाम को नहीं पहचाना। धन और संपत्ति तो तपस्या के बल से प्राप्त की जा सकती है, पर सतगुरु की दया, जिसके सहारे सत यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है, इन सब से भिन्न एक अनोखी चीज है। तुम्हारे शरीर में संसार की ममता रूपी भयानक बाघिन
निवास करती है, जो कभी नहीं डरती। परमार्थ की बात सुनते ही वह झपट कर लड़ने लगती है। तुम उससे दिन रात प्यार करते हो और उसी के कहे सुंदर वस्त्र तथा चमचमाते गहने खरीद कर लाते हो। वह तुम्हें प्राणों से भी प्यारी है, या यूं कहो कि वह तुम्हारी मालकिन बनी हुई है और तुम उसकी हर बात को सहते हो। तुम्हारे अंतर में काम वासना का गहरा रंग चढ़ा हुआ है। तन में विषय विकारों की बेल फल फूल रही है। ऊपर से माया की बेल लिपटी हुई है और फिर यमराज के द्वारा दिए जाने वाले कष्टों ने तुम्हारे दुखों को बहुत बढ़ा दिया है। यह मूर्ख मन की ममता और अहंकार है, जिसके कारण जीव 84 के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसलिए अभी भी सचेत हो जाओ और कर्मों की फांस को काटने का यत्न कर लो। अब कहूं कैसे पर्दा फाटी, दर के ऊपर चौकी बैठी, अक्षा बिछवना खाटी। नख सिख ले सब बुखन बनाया, पहने जर कसी खासा। पान फूल औ मीन मास है, जम सब देखे तमासा। अति है गर्भ गरज के बोले, बौहें कमाने तानी। अपना पिया के नाच नचावे, भली सुहागिनी रानी। या तन तेज दोसर तन होई हो, 84 की पाती। सुंदर देह खे होई जय है, स्वान सुकर की जाति। तन उघारे लाज निवारे, बहुत बयानी गेदा। घर अंधियारे पैठन लागी, सिर पर बाज लबेदा। खोरी खोरी फिरे दवर होए ठाड़ी, जूठी पातर पाई। कहे दरिया जिव जम ने लूटा, कहे कवन पति आई। ऐ मनुष्य, तुम्हारी जो दशा अभी है, उसमें भला प्रभु प्राप्ति के लिए अंतर का पर्दा कैसे खुल सकता है। तुम्हारे अंतर के प्रवेश द्वार पर पलंग बिछाए बैठी माया का पहरा है। वह सुंदर जरीदार वस्त्र पहनकर तुम्हें लुभाने के लिए ही बैठी है। सिर से पैर तक वह गहनों से लदी है तथा मांस मछली और पान जैसी चीजों का सेवन करती है। यमराज यह सारा तमाशा देख रहा है। तुम्हारे अंदर से घमंड के साथ वह बौहों की कमानी को तानकर गरज कर बातें करती है। उसके प्रभाव में तुम भूल गए हो कि तुम परमात्मा रूपी पति की सुहागिन हो। अब सोचो तो सही कि माया के प्रभाव में तुम अपने उस प्रियतम को किस तरह से नाच नचा रहे हो। याद रखो कि इस शरीर को छोड़कर तुम दूसरा शरीर धारण करोगे और फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। तुम्हारी यह सुंदर देह राख हो जाएगी और तुम निचली योनियों में भटकोगे। उन योनियों में नंगे रहना होगा। माया सारी लाज शर्म छोड़कर तुमसे बहुत से बच्चे पैदा करवाती है और मृत्यु के अंधियारे में प्रवेश करते समय सिर पर यमदूतों के डंडे बजते हैं। तुम विषय भोगों की झूठी पत्तल पाने के लिए गली गली दौड़ते रहते हो। इस प्रकार जीव को माया और यमराज यानी काल लूट रहे हैं। यह बात यदि किसी से कहें भी तो कौन विश्वास करता है। साधो, धोखे सब जग मारा। गुरु सृष्टि के ब्रह्मा भूले, चारों वेद विचारा। अक्षय ब्रीच सुख सागर छोड़ के, त्रिगुण फंद पसारा। ते ही फंदा में या जग बांधा, किम कर होए उबारा। जौ करता एह सब घट बरता, जरा मरण 100 बारा। नरक स्वर्ग कहु काके कहिए, दुख सुख कीन्ह पसारा। कवन गुरु है कवन चेला है, कवन बूढ़ को बारा। आपे नाव केवट है आपे, आपे खेवन हारा। गुर देखाए ईंट मुख मारे, भूले मूड गवारा। वृषभ 4 चरण जब होई हैं, बोझ परा सिर भारा। सतगुर शब्द सत्य यह मानो, निस्बासर हुसियारा। कहें दरिया चित चेत अचेते, उतरहु भवजल पारा। हे साधु जनों,
सारा संसार धोखे में मारा जा रहा है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का गुरु कहा जाता है। वह चारों वेदों के विचारक हैं, परंतु वह भी भूल में पड़ गए। उन्होंने सुख के सागर अविनाशी वृक्ष रूपी परमात्मा को छोड़कर त्रिगुणात्मक माया का प्रसार किया। माया के उसी फंदे में सारा संसार बंधा हुआ है। उसका छुटकारा भला कैसे हो सकता है? यद्यपि वह सृष्टिकर्ता परमात्मा सबके अंतर में निवास करता है, फिर भी जीव सैकड़ों बार जन्म और मृत्यु का शिकार होता है। नरक या स्वर्ग की ही बात क्यों कहें, सारी सृष्टि में सुख दुख फैला हुआ है। इस सृष्टि में यह भी पता नहीं चलता कि यहां कौन गुरु है, कौन चेला है, कौन बूढ़ा है और कौन बच्चा है। सभी काल के शिकार हैं। यहां काल सबको धोखा देकर स्वयं ही नाव बना हुआ है और वही केवट यानी नाव को चलाने वाला भी है। वह गुड़ दिखाकर हमारे मुंह पर ईंट मारता है, अर्थात लाभ का दिलासा देकर हानि पहुंचाता है। फिर भी मूर्ख और अनाड़ी लोग उसी की बातों में भूले हुए हैं। ऐसे लोग जब 4 पांवों वाले बैल बनेंगे तो उन्हें भारी बोझ उठाना पड़ेगा। तुम रात दिन होशियार रहो और केवल सतगुरु के बताए शब्द को ही सत्य मानो। ए अनाड़ी जीव, अब भी सचेत हो जाओ और सतगुरु के शब्द के द्वारा संसार सागर से पार उतर जाओ।